सब पावपनाशनो मंगलानंद संवेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 11वां शतक और 11वां उद्देशक महाबल जी का अधिकार चल रहा है। वैसे तो सुदर्शन श्रमणोपासक सुदर्शन सेठ कल बल राजा प्रभावती रानी ने शेर का स्वप्न देखा था। उस बच्चे का जन्म हुआ। जब ये सूचना राजा को मिली तो उसने मुकुट को छोड़ करके शेष सब आभूषण उनको पुरस्कार के रूप में शुभ सूचना देने के कारण उनको दिए। दासी पने की निवृत्ति की और साथ में बहुत सा जीवन के योग्य प्रीति दान दिया। उसके बाद तैण से भले राजा कौटुंबिकपुरी से सद्दा हुई। फिर वह बल राजा कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। कौटुंबिक पुरुष शब्द तो ऐसा कुटुंब से कौटुंबिक बना है। परिवार के मतलब कार्य करने वाले लोग जब कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो इन्हीं को हुक्म दिया जाता है कि ये काम करो, फिर वो आगे काम करवाते हैं। कौटुंबिक पुरुष एवं व्यासी कौटुंबिक पुरुषों को इस प्रकार बोला, खिप्पा में भो देवानु किया हत्थीना और नैरे चारक सोहन करे हो। हे देवानु प्रियो, जल्दी ही हस्तिनापुर नगर में चारग सोहनंग जेलों में जितने भी कैदी हैं उन सबको क्या कर दो, छोड़ दो। चारग सोहनंग करिता बंदियों को मुक्त करके मानुमान बढ़नंग करे। मान उनमें नाप और तोल की वृद्धि करो। नाप तोल की वृद्धि एक तो होता है दुकानदारों की ओर से, उनकी मतलब बस में सस्ती कर दो तो उनकी कीमत कौन देगा, नुकसान कौन भरेगा? राजा को देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था होगी, जितना भी गया है राजा को सूचना दे देते होंगे हमारे इतना गया है, तो राजा उसको दे देता होगा। या इसका दूसरा रूप है, जैसे आजकल
जनता के लिए डिपो खोले होते हैं, राशन दिया जाता है, चीनी दी जाती है और चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत जो है बाजार की अपेक्षा से कम होती है। यदि राजा की ओर से ऐसा हो तो मानुनुमान बढ़न करेह, उसको जो महंगे हैं उनको क्या कर दो, सस्ते कर दो। जितने पैसे से जो चीज़ दी जाती है उसको ज़्यादा दी जाए वस्तु। ज़्यादा देने का मतलब उसकी कीमत क्या कर दी, घटा दी। ऐसे मानोनुमान बढ़ाना। मानुमान बढ़ना करी था, मानोनुमान बढ़ा करके हथिनाउरंग नैरंग हस्तिनापुर नगर को सभिंतर बाहरिया, एक हस्तिनापुर नगर अंदर और एक बाहर। अंदर तो वह हो गया जो चार, जो किले की दीवारी के अंदर है, और जो बाहर है किले की चार दीवारी से बाहर जो कॉलोनियां आदि बस जाती है, ऐसे स्थान उनको आसीय समझियो वलितंग जाप करे। आसीय पानी छिड़कना, आसिच आसिंच आसेचन ऐसा शब्द बनता है। समझिए पानी छिड़कने के बाद झाड़ू लगाना, सफाई करना। पानी छिड़कने का मतलब कि धूल ना उड़े, लोगों को परेशानी ना हो। सफाई करके उबलितंग लेप उपलेप लगाना, टूटन फुटन है वो ठीक की जाए। मिट्टी का लेप, एक गोबर का लेप होता है। साफ करने के बाद प्राय करके गांवों में देखने में आता है, गाय के गोबर का लेप लगा करके, जहाँ तो रसोई आदि घर के अंदर तो गाय के गोबर से लेप लगाते हैं। आंगन आदि का क्षेत्र ज़्यादा होता है तो वहाँ भैंसों के गोबर का भी प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब सूख जाता है तो झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है, देखने को भी अच्छा लगता है। जाव करे हो मतलब के पानी छिड़कना, झाड़ू देना, फिर उसके बाद लिप लपाई करना, करो। कार्य करो और करवाओ, करेता या कार्वेता, करके करवा करके। जूब सहस्रंग व चक्र सहस्रंग, जूप सहस्र और चक्कर सहस्र। इसका बताया है कि उस समय की ऐसी कोई पूजा आदि या देवी देवताओं की करते हैं, ऐसे वहाँ पर कोई रिवाज होंगे। पूजा महिमा महामहिमा सकारंग व उत्सवे, पूजा महामहिमा करना, सत्कार करना, ये कार्य करो। ममेयम आणत्यम पचप्पिण, और मेरी इस आज्ञप्ति की पूर्ति की सूचना दो। तैणं ते कौडुम्बिये पुरीसा बलेन रन्ना एवं बुत्ता जाप चप्पिणंती। फिर उस वे कौटुंबिक पुरुष बल राजा के द्वारा ऐसा कहे हुए उन्हें सारा कार्य करवाया। जब कार्य पूर्ण हो गया फिर उसके बाद आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण से भले राया जेन अट्टन साला तेण वगच्छे। फिर वह बल राजा जहाँ पर अट्टन शाला व्यायाम शाला थी, आजकल योगा का स्थान ऐसा था, वहाँ आते हैं। तेने उवागच्छिता, वहाँ कर आकर के तांगचे जा मज्जन घराओ पड़ी निखमाई, स्नान आदि मतलब सारा जो कल्प सूत्र में आया है। अब जो अट्टन साल है ना, आजकल के स्थानों के लिए पक्के ऐसे स्थान नहीं होते,
ये अखाड़े जैसे स्थान होते हैं, मिट्टी कच्चे, तो कच्चे वहाँ पर कुश्तियाँ भी लड़ते थे। बोझ उठाना, कौन कितना उठा सकता है, सबके अलग अलग। अब इसको देखा जाए तो आज को जो जिम कार्य होता है वो सारा, ताकि हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ जो मजबूत हों। वो अट्टनशाला, व्यायामशाला, वहाँ जाते हैं, जब सारा किया, मालिश आदि करते हैं, फिर उसके बाद स्नान आदि करते हैं, फिर अपने आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। मज्जन घराव पड़ी निखमाई, अपने स्नान गृह से बाहर निकलते हैं। पड़ी निखमिता निकल करके जब वो उपस्थानशाला में आते हैं तो उ सुक्कं, उ करं, उ किट्ठं, उ अदिज्जं, अमिज्जं, अभड़ पवेशं, अदंड कोदंडीमं, अधरियम, अधरिमं, गणियावर नाड इज कलियं, अनेक ताला चराणुचरियं, अणुधूय मुइंगं, अमिलाय मल धामं, पमुय पकिलियं, सपुर जन जानवयं, 10 दिवसे थी बड़ियं करी। 10 दिन के महोत्सव की घोषणा करते हैं। ओ सुक्कम, शुल्क, शुल्क भी तो कई प्रकार का होता है ना। 112 के व्यापारी लोग आते हैं, जब जैसे कमेटियों के स्थान नगर के बाहर शुल्क स्थान बने होते हैं तो वो लेते हैं। ऐसे राज्य की ओर से भी जो शुल्क स्थान है, शुल्क है, उसको माफ करना। उकरंग, जो कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, खेती बाड़ी का लिया जाता है, बिजनेस करते हैं, इनकम का टैक्स लिया जाता है, जो और ऐसे जो भी हैं उसको माफ करना। उकिट्ठं, उत्कृष्ट, अदिज्जं, उत्कृष्ट, मतलब शब्द का अर्थ तो यही है कि बढ़िया चीज, बढ़िया वस्तु है। अदिज्जं, अधेय, नहीं देने योग्य। अमिज्जं, जो मापने वाली नहीं है। अभड़ पवेशं, सरकार की ओर से कोई सैनिक आदि या कोई सरकारी कर्मचारी किसी के घर नहीं जाएगा, मतलब कर लेने के लिए जाए, ऐसी कोई विशेष परिस्थितियों के कारण से। अदंड को दंडिमं, किसी को दंड, कुदंड आदि नहीं देना। अधरिमं, अधरिमं का होता है ऋण लेने वाले, ऋण लेने को और लौटाने में होते हुए झगड़े को रोकना। अधरिमं, मानो किसी का नुकसान होता है तो फिर उस राजा की ओर से वो दिया जाता है। गणियावर नाड इज्ज कलियंग, गणियावर उच्च प्रकार की गणिकाओं के, गणियावर वर श्रेष्ठ नर्तकियां आदि हैं, जो भी उस समय की व्यवस्था है उसके अनुसार। नाड इज कलियंग, नाटक आदि करने, स्थान स्थान पर खुशी का माहौल, खुशी का वातावरण, गाना बजाना, नचना, ये सारे कार्य करने। अनेक ताला चरानुचर्य, अनेक तालानुचरों से युक्त। तालानुचर जैसे नाचते हैं, गाते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, छेने बजाते हैं, ऐसा कुछ होगा। अनुधुय मुयंगं, अनुधृत मृदंग, मृदंगों को लगातार बजाया जाए, रुका ना जाए। अमिलाय मल दामंग, मालाओं के फूलों के गुलदस्ते आदि हैं, अनेक अनेक मालाएं हैं, बड़ी बड़ी बनाई हुई है, उनको मुरझाने नहीं देना। मुरझाने लगे तो उसके स्थान पर दूसरी नई लगा दो। पमुह्य पकिलिय, प्रमोद क्रीड़ा युक्त। सपुर जन जान भयंग, सपुर जन जान भयंग, नगर जानपद
एक तो जैसे हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर के आस पास सारे राज्य में जो उत्सव घोषित करना है, तो गांव है, नगर है, जो भी है, सब जगह जन जानपद 10 दिवस थी बढ़ियंकर, 10 दिन तक स्थिति पतित, ये मतलब के उत्सव किया जाए। थी बढ़ियंकर तैरण से भले राया दसाहियाय, थी बढ़ियाय वर्तमानिय सह्य साहसीय सह साहसीय जाय दाय भाय दल माणेय दबावे माणेय सह्य साहसीय सह साहसीय लंबे परीक्षे परीक्षे माणेय परीक्षावे माणेय एवं बिहरई। ऐसे खुशी के समय बधाइयाँ दी भी जाती हैं, और बधाइयाँ एक तो दूसरे लोग देते हैं भेंट के रूप में, एक राजा की ओर से उसके वापिस भी दिया जाता है, लेना देना। तो जैसे किसी का उपहार छोटा होता है, किसी का उपहार बड़ा भी होता है। अब जैसा जिसका उपहार है, दुनिया के अनुसार, उन व्यवहारों के अनुसार, उसके अनुसार उनको किसी और रूप में वापिस भी दिया जाता है। तो बताए हैं कि तैरण से बड़े राजा फिर बल राजा दसाहियाए थी बढ़ियाए वर्तमानी 10 दिन की जे जो उत्सव चल रहा है, उस समय सह्य शतिक, सह्य का शतिक 100 से निष्पन्न, साहसीय साहस्रिक 1000 से संपन्न, सह साहसीय और शत सहस्रिक 1,00,000 मतलब उससे संपन्न, जाय दाय भाय, जाय इसका अर्थ क्या है? व्यय करना, दाय दान देना, भाय भाग जे बांटना देना, दल माने देते हुए, दबावे माने दिलाते हुए दूसरे से, सह्य साहसीय सह साहसीय सैकड़ों का, हजारों का, लाखों का, लंबे परीक्षे माने यह परीक्षावे माने दूसरों के द्वारा दी गई वस्तुओं को स्वयं स्वीकार करना, दूसरों के द्वारा स्वीकार करवाना, क्योंकि इतना आता है तो अकेला तो कर नहीं सकता, दूसरों को ड्यूटियां दे देते हैं, तुम ये करो ये करो, उनसे लेते हुए दूसरों से लिवाते हुए, एवं बिहराई ऐसे 10 दिन तक ऐसे लेना देना चलता है। तैरण तस दार्गस अम्मा पियरो पड़ में दिवसे थी वड़ियं करे। फिर उस बच्चे के माता पिता पहले दिन थी वड़ियं करे, स्थिति पतिक कुल मर्यादा के अनुसार जो क्रियाएं हैं वे की। तय दिवसे चंद सूर दंसनियं करे। संभव है बच्चे की नाड़ी आदि काटना, ऐसा कुछ हो। तय दिवसे तीसरे दिन चंद सूर्य दंसनियं करे, बच्चे को चंद्रमा और सूर्य का दर्शन कराया जाता है। अब रात है तो रात को चंद्र दर्शन कराना, दिन है दोपहर के समय तो ना सुबह के समय ही सूर्य दिखाया जाता है, क्योंकि वो आंखों से देखने योग्य होता है। दोपहर का सूरज ज़्यादा तेज बच्चों की आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। छठे दिवसे जागरियां करे, छठे दिन जागरणा करते हैं। ये जागरणा कौन सा हो सकता है? वर्तमान में तो जागरण होते हैं देवी देवताओं के नाम के, कुल देवताओं के नाम के, जो कुल परंपरा में चले आए हैं। ये लौकिक क्रियाएं हैं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो जागरियं का करें 11वें दिवसे भीख अंत्य निवत्ते असूय जाए काम करने संपत्ति।
11वां दिन बीतने पर जब अशुचि जात कर्म जब संपन्न हो गया, मतलब इसका संबंध जो स्नान आदि से ज्यादा संभव है। जब जो हो गया 12 दिवसे 12वें दिन ब्यूलंग असनम पाणम खाइमम साइमम उवखड़ा विनती, 12वें दिन विपुल मात्रा में आसन पान खादिम स्वादिम इनको राजा तैयार करवाते हैं। उवखड़ा वित्ता तैयार करवा करके जहाँ शिवो, जैसे शिव राजा का वर्णन आया था जब उसने अपनी बेटे को राज तिलक किया। ऐसे आता कोई संयम लेते हैं तो पहले कौटुंबिक मिलने जुलने वाले सबको बुला करके सामूहिक भोज देते हैं, सबको भोजन देते हैं, फिर उसके बाद सभा में अपने विचार रखते हैं। तो वैसे ही तैयार करवा के जैसे शिव राजा का आया था, जाव खत्य आमंत्रती, मतलब निय परिजन अपने परिवार के लोग, छोटे बड़े बरादरी के लोग जो मिलने जुलने वाले हैं, क्षत्रिय आदि सबको बुलाते हैं। आमंत्रित था बुला करके तो बच्चा उसके बाद नहाया, स्नान किया, कय बलिकर्म बलिकर्म आदि जो चलता है सारा किया। तंग से जाव सत्कार, अब सबको भोजन आदि कराते हैं। जथा योग्य जो जैसे हैं उनका आदर सत्कार सम्मान आदि करते हैं। सत्कारेंती सम्मानिती सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके सम्मान करके तत्सेव उनके मित्र नाय नियग परिजन संबंधी, मतलब उसी मित्र ज्ञाति स्वजन परिजन राजा राइणय खत्यान राजाओं के क्षत्रियों के पूर्व सामने अजय पज्जय प्यू पज्या गए। अजय दादे, पज्जय पर दादे, प्यू पज्या गयम पितृ परंपरा से जो चला आया है। बहु पुरुष परंपर परूढ़म, बहुत पुरुषों की परंपरा से जो रूढ़ है। कुलानुरूपम कुल के अनुरूप, कुल सरिसम कुल के समान, कुल संतान तंतु बद्धन करम, कुल संतान तंतु परंपरा को बढ़ाने वाला। अयम या रूपम इस प्रकार का, अयम जय है इस प्रकार का। गौर्णम गुण निष्पन्न, गुणों के अनुसार गुण निपन्नम गुण निष्पन्न। नाम धेजंग करेंती नामकरण करते हैं, नाम ध्येय नामकरण करते हैं। जम्माण अम्भंग इमे दारय बलस रन्नो पुत्ते पभा वह्य देवीय अत्तय, जिस कारण से हमारा जे दारक दारक बालक ये जातक बलस रन्नो बल राजा का पुत्र है। प्रभावय देवी अत्तय प्रभावती देवी का आत्मज है। तंग होण अम्मंग एस दार्गस नाम धेजंग महाबले, तो हमारे इस बच्चे का नामकरण जो है महाबल हो। मतलब राजा तो बल है पिता जो है, और बेटा क्या है महाबल। तैण तस दार्गस अम्मा पीरो नाम धेजंग करेंती महाबलेती, फिर उस बच्चे का माता पिता नामकरण करते हैं, उस बच्चे का नाम महाबल इति। तैण से महाबले धाराय पांच धाई परिगहिए तन जहा खीर धाइये एवं जहाँ दड़ पैन्य जाव निवाय निब्बा घायंसी सुहं सुहेण परिबद्धाई। तैण तस महाबलस दार्गस अम्मा पीरो आणु पुब्बेण थी वडियंग वा चंद सूर दंसा वडियंग वा जागरियंग वा नामकरणंग वा परम परंगामणंग वा पय चंकमणंग वा जेमावणंग वा पिंड बद्धणंग वा प जंपावणंग वा कान्न बेहणंग वा संवत्सर पड़ी लेहणंग वा चो लोयणगं च उवनयणं च अन्नाणीय बहुणी गब्भा धान जम्मण मायायं
कौआई करेंती। तैर्ण से महाबले, फिर वे महाबल। दारक बालक। पंच धाई परिगही, 5 धाय माताओं के द्वारा ग्रहण किया हुआ। तंजाह जैसे के खीर धाई, क्षीर धात्री, दूध पिलाने वाली, स्नान करवाने वाली, खिलाने वाली, लोरियां देने वाली, ऐसे ये 5 धाय माता है। स्नान कराने वाली। एवं जहाँ दृढ़ पहने, इस प्रकार जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आता है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा औपपातिक में भी आता है, राजप्रश्नी में भी आता है। औपपातिक में अंबर परिव्राजक, उनके जीवनचर्या में अगले जन्म का देव भव के बाद, और राजप्रश्नीय में राजा प्रदेशी का जीव जब देवलोक के भव मनुष्य बनेगा तब। और दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब गर्भ में आने पर जिनकी माता की, पिता की धर्म के प्रति प्रतिज्ञा, जागरूकता बढ़ गई थी, इस करके बच्चे का नाम क्या रखते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञा। तो कहा जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का आता है जाब, उसकी पालना पोषणा, निवाय निब्बा घायंसी सुहम सुहेण परिवड्ढाई। 2 दृष्टांत दिए जाते हैं, एक चंद्र कला का दूज का चांद, और दूसरा दृष्टांत दिया जाता है किसी पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर पशुओं का आना जाना नहीं, मनुष्यों का आना जाना नहीं, वहाँ पर कोई बेल पैदा होती है तो उसको कोई खतरा नहीं होता। बरसातें होती हैं, दिन प्रतिदिन सुखपूर्वक बढ़ती हैं, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता कि आएगा और क्या होगा, उसको उखाड़ेगा, उसको घात करेगा। जैसे वो बेल सुखपूर्वक बढ़ती है, जैसे दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, इसी प्रकार वे बच्चा भी सुखपूर्वक सुहम सुहेण परिवड्ढ, सुखपूर्वक बढ़ता है। तैण तस् महाबलस दार्गस अम्मा पियरो, फिर उस महाबल दारक बच्चे के माता पिता अणुपुब्बेण अणुक्रम से, हमारा जन्म से लेकर के सारी क्रियाओं को गिनाने लगे हैं। थी वड़ियं स्थिति पतिक, अपनी कुल मर्यादा के अनुसार जन्म दिन से लेकर के क्रमशः चंद सूर दंसा बणियं, नाभि आदि काटना, चंद्रमा सूर्य के दर्शन करवाना, जागरियंग व कुटुंब जागरण। कुटुंब जागरण मतलब के कुल परंपरा के अनुसार देवी देवताओं का, कुल देवताओं का को जागरण कर जगराता करते हैं, महिमा गाते हैं। नामकरण, नामकरण जो 12वें दिन की परंपरा आती है। परंगामणं, परंगामणं होता है घुटनों के बल चलना, परंगामणं। और पय चंकमणं होता है पैरों से चला, घुटनों के बल चलाना। अब कैसे चलाते हैं? बड़े जो हैं, बच्चे हैं, वो उसको घुटनों के बल चलते हैं, तो उनको देख करके वो बच्चा भी क्या होता है, वैसे ही घुटनों के बल चलने लगता है। पय चंकमणं, पैरों से चलाना, पकड़ करके चलाना। जेमा बणंगवा, दूध के बाद उसको भोजन, अन्न भोजन प्रारंभ करना। पिंड बद्धनंगवा, फिर उसके बाद भोजन की मात्रा समय के अनुसार बढ़ाना। पजंपावणंगवा, प्रजंपावणंग, जलब से जंप बनता है, मतलब बोलना सिखाना। कान वेहणंगवा, कान बींदना। संवत्सर पड़ी लेहणंगवा, संवत्सर प्रति लेखन।
संवत्सर प्रतिलेखन होता है जन्मदिन मनाना। आज काके का, आज बच्चे का पहला जन्मदिन है, और उस दिन खुशी के वातावरण में जो भी घरों में होता वो करते हैं। संसार में जन्मदिन अलग ढंग से मनाया जाता है। अध्यात्म क्षेत्र में जन्मदिन की जो है वहाँ तो सोचते एक साल हमारा और कम हो गया। आत्म जागरण का संदेश देता है, भाई तेरा साल चला गया है, एक साल घट गया है। अब देख उसके अंदर क्या कमाया, क्या किया है, क्या कर सकता था। अब उसके अंदर अच्छा किया है तो अच्छा उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। अपनी धर्म साधना, धर्म आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या, सेवा, ये सब इनको बढ़ाया जाए, ताकि मेरा जब दुनिया से जाऊं तो कर्मों का बोझ पूर्ण नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हल्का हो, आराधक होकर के जाऊं। ऐसे भावनाओं से अपने आप को आगे बढ़ाना। तो संवत्सर परिलेखन, संवत्सर प्रतिलेखन, वर्षगांठ, जन्मदिन, चो लोय नगंच, चो लोय नगंच, इसका अर्थ क्या है? चोटी रखना। चोटी रखने का मतलब पहला मुंडन, पहला मुंडन करते हैं और उसमें शिखा रखते हैं। उपनयन च, उपनयन, उपनयन जहाँ तो संस्कृत, हमारी परंपरा में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण परंपरा में, वैदिक परंपरा में गर्भाधान आदि 16 संस्कारों का वर्णन आता है। तो इसमें आता है यज्ञोपवीत पहनाना। यज्ञोपवीत पहनाने के संबंध में क्या कहा जाता है? तो उसमें उसके नियम, उपनियम ये सारे कराए जाते हैं, जिसके अंदर गलत खाना नहीं, गलत पीना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत करना नहीं। जो भी शास्त्रीय मर्यादाएं हैं उनको क्या करना, उनको सिखाया जाता है, उनके नियम दिलाए जाते हैं कि ऐसे करना। और उनका प्रतीक क्या होता है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत में जैसे 3 डोरियां होती हैं, तो हमारे तो उसका ये कहा जाता है कि वो 3 डोरियां जो हैं वो भरत चक्रवर्ती ने श्रावकों की पहचान की बताई थी। और वो जो किसका प्रतीक है? ज्ञान दर्शन चारित्र का। इन 3 रत्नों का प्रतीक है ज्ञान दर्शन चारित्र। अब इसको गले में क्या मतलब, कंधे से लेकर के दूसरी साइड में बांधा होता है, तो ये प्रतीक है देखने का। बाहर से अंदर से किसने ज्ञान दर्शन चारित्र धारण किया है, इसकी क्या पहचान है? या तो उसका क्रियाकलाप बताएगा, लेकिन उससे पहले पहचान जो है वो यज्ञोपवीत, वो 3 धागों वाली डोरी आती थी। तो उपनयन अन्नाणीय बहुणी, और बहुत सी गब्भा धान जम्मन माई कौआई करती। गर्भ धारण, जन्म महोत्सव आदि जो जितनी भी क्रियाएं हैं इनको वो करते हैं, गर्भाधान से लेकर के सारे करते हैं। तैणं तंग मह बलं कुमारं अम्मा पियरो साइरेग 8 वासगं जानिता शोभनं सी तिहि कर्ण नखत मोहुतंसी एवं जहाँ दड़ पैनो जाव अलम भोग समथे जाए जावी होता। तैण तंग मह बलं कुमारं उमुक बाल भावं जाव अलम भोग समर्थं भी जानिता अम्मा तीरो 8 पसाए बडिंसाए करंती अभ्भु गाय मुसिए पहसिए एव बन्नौ जहाँ राय पसेण इज्जे जाव पड़ी रूवे तेसीण पसाए बडिंस्काण बहु मध्य देश भागे एथण महेगम भवनं करंती अनेक खंब साय सन्निविठं बन्नौ जहाँ राय पसेण इज्जे पेच्छागार मंडवंसी जाव पड़ी रूवे। तैणं तदनंतर तंग महाबलं कुमारं, उस महाबल कुमार को, जो महाबल का चरित्र जो है ना, स्थान स्थान पर उदाहरण संदर्भ के रूप में इसका नाम बहुत आता है।
आंतकृत दशांग सूत्र में कितने स्थानों पर आता है, जैसे महाबल का कहा उसके अनुसार कहना, क्योंकि वहाँ तो गौतम आदि कुमारों का जहाँ वर्णन किया है, विवाह का, शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया है, विवाह का वर्णन किया है, तो वहाँ पर तो महाबल का ही दृष्टांत दिया है। तो कहा जाता है, जो महाबल का, उस महाबल कुमार को अम्मा पीरो माता पिता साई रे गठ वासगंग जानी था। जब वो बच्चा ना 7 ही रेख मतलब कुछ ज्यादा है, 8 वासगंग 8 वर्ष का हुआ। 8 वर्ष मतलब 7-8 साल का, व्यवहार में 7 साल का है, निश्चय में गर्भ काल मिला दिया जाए तो 8 साल का है। इतने तक बच्चे की धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति जो काफ़ी विकसित हो जाती है, और इतने समय तक माता पिता का भी उसको पूर्ण प्यार मिलता है, और वो प्यार जो है जीवन की अंतिम घड़ियों तक अपने माता पिता के प्रति उसका बचा रहता है, वो प्यार रहता है। तो इस आयु तक 7-8 वर्ष तक जब जाना हो गया है, शोभनंसी तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्तंसी, जब शुभ तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्त आए। कहा जाता है ज्योतिष की दृष्टि से इनका अपना महत्व बहुत होता है। कितने अपने श्रावक श्राविका या साधु सतियाँ कहते मुहूर्त को देखने की क्या जरूरत है। तो जहाँ पर वर्णन आता है तीर्थंकर भगवान अनंत पुण्य प्रकृति के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। जिनकी अत्यंत पुण्य प्रकृति है तो उनके ग्रह नक्षत्र आदि जो भी सारे क्या होते हैं, उनके जो है ना, बड़े के सारे अनुकूल होते हैं, छोटे के कौन अनुकूल होता है? छोटे तो अनुकूल होते हैं, बड़े नहीं अनुकूल होते हैं। तो उनको बड़े जहाँ जाते हैं समय के अनुसार उनकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन छोटों की वैसी व्यवस्था नहीं होती, उनको देश काल भाव देख करके चलना पड़ता है। और ऐसी परंपराएं हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना है, शुभ कार्य शुभ समय में किया जाए तो कहा जाता है निश्चय में तो कर्म की प्रधानता है ही, लेकिन फिर भी देश काल भाव को शुभ समय में जब कार्य किया जाता है तो वहाँ सफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और जब बिना विचारे प्रतिकूल समय में कार्य किया जाता है तो उस समय असफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, सफलता की कम होती हैं। तो यदि अशुभ समय में सफलता मिलती है तो यही कहा जा सकता है इस बच्चे का, इस भाई का पुण्य क्या है, भाई बहन का पुण्य प्रबल है कि प्रतिकूलता में भी इसने सफलता पा ली है। अन्यथा प्रतिकूलता में सफलता पाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो कम पुण्य वाले या साधारण लोग जो हैं देश काल को देख करके ही कार्य करते हैं। तो कहा कि शोभनंसी तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्तंसी, शुभ तिथि कर्ण नक्षत्र मुहूर्त शुभ समय में एवं जहाँ दृढ़ परिणो, जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आता है, जैसे स्थानक सूत्र में आता है ना, 10 नक्षत्र ऐसे हैं जो ज्ञान की वृद्धि करने वाले होते हैं। यदि उन नक्षत्रों के अंदर विद्या का प्रारंभ किया जाए तो ज्ञान का लाभ ज़्यादा होता है। अब ये लाभकारी हैं तो इसलिए शास्त्र में उनका प्रसंग आया, ना होते तो क्या जरूरत थी वहाँ पर। औरों का नाम नहीं लिख रहा, उन 10 का ही लिखा है। तो बताया है कि ऐसे से जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आता है वैसे महाबल कुमार का कहना जाव अलम भोग समर्थे जाए जावी होता। अलम भोग समर्थे का मतलब है पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गया, भोगों को भोगने में समर्थ, मतलब इंद्रियां जागृत होगी, शरीर पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया है, युवावस्था। तो बीच का वर्णन जो है कहा जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आया औपपातिक सूत्र में, राजप्रश्न सूत्र में, मतलब गुरुकुल में भेजा, वहाँ उसने 72 कलाओं का ज्ञान सीखा। 72 कलाएं, उनके नाम क्या है, इनके नाम
औपपातिक सूत्र में भी आते हैं, जहाँ पर तो नहीं दिए। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वहाँ पर भी आते हैं, मेघ कुमार जी के वर्णन में। तो जहाँ जहाँ दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन आया, मतलब के कई स्थानों पर इन 72 कलाओं के नामों का वर्णन आता है। तो वो 72 कलाएं सीखी। जब शिक्षा दीक्षा में परिपूर्ण हो गए तो कलाचार्यों ने माता पिता को वापिस सौंप दिया। जब सौंप दिया, माता पिता ने देखा हमारे बच्चा पूर्ण प्रतिभा संपन्न हो गया है, फिर कलाचार्यों को उनको पुरस्कृत किया, उनको इनाम दिया। और जो संपन्न परिवार है, सूझबूझ वाले होते हैं, उनके अंदर उदारता होती है, सोचते हैं हम तो पैसे वाले हैं इसलिए हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, जिनके पास धन नहीं है उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जे गुरुकुल के जो कलाचार्य आदि हैं, जे अपनी आजीविका की चिंता से मुक्त हों और अपने पास आने वाले योग्य पात्र अमीर गरीब का भेद मिटा करके उन बच्चों को सबको शिक्षा दें, ताकि हमारा देश हमारा समाज क्या है, शिक्षित सुशिक्षित हो और संस्कृत हो, बुरी बातों से जो बचा रहे। जो आज अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, कोई व्यसनों की मुक्ति के विरोध में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, तो उन बच्चों को बचपन में ही शिक्षा दी जाए और वो सारे जीवन काम करें, वो कभी गलत रास्ते पर कदम ना रखें। मतलब समाज की ओर से, बड़े लोगों की ओर से जो प्रयास किया जाता है, बाकी फिर भी उस समय भी बुरे लोग नहीं थे ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन जब समाज जागरूक होता है तो उस समय अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो बताया है कि वो सारी माता पिता ने उनको पुरस्कृत किया, जीवन के योग्य आजीविका के साधन जुटाए और उनको बड़ी खाना पीना आदि सब करवा करके उनको वापिस विदा किया। तैण तंग महाबलम कुमारं उमुख बाल भावं जाव अलम भोग समत्थम बीजानिता। फिर महाबल कुमार को बाल भाव से मुक्त होकर के, मुक्त जान करके आतना अकाल वियारी, मतलब आधी रात को कहा जाए वहाँ जाना बेटा तैने, वो निधड़क होकर के निर्भय होकर के वहाँ चला जाता है, अपना कार्य करके आ जाता है। ये नहीं है बात तो अंधेरा है मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को डर लगता है, मतलब ऐसे दोष उनके अंदर नहीं थे। निर्भय, प्रतिकूलता आने पर कैसे उससे मुकाबला करना है, वे सारी बातें उसके अंदर मतलब आ गई थी। तो जब ऐसा जाना बीजानिता जान करके अम्मा पीरो माता पिता ने अथ पसाई बडिंसाई करें थी, उन्होंने अलग जगह देख करके 8 भवनों का निर्माण किया, प्रसादावतंसक बनाए। अभ्भु गए मूसिए पहसिए एवं बन्नौ जहाँ राय बसेणी चे, कहा जाता अभ्युपगत उश्रित प्रहसित, मतलब चमचमाते बड़े ऊंचे ऊंचे, जैसे आज का 7 मंजिला भवन, आज तो 7 मंजिले कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी 100 से ऊपर ऊंची क्या है, मतलब के बिल्डिंगें मंजिलों वाली बनी हुई। तो ऐसे उच्च ऊंची पहसिए, मानो अलंकारिक वर्णन है, दूसरों का उपहास मजाक करें, देखो हम कितने ऊंचे, तुम क्या हो, कुछ भी नहीं हो। ऐसे भव्य चमक दमक वाली उन्होंने 8 भवन बनाए। तो बन्नौ जहाँ राय पसेणी, जो उनका वर्णन करना जैसे राजप्रश्नी सूत्र में दृढ़ प्रतिज्ञा के संबंध में आता है। जाव पड़ी रूबे, वह कैसे थे, प्रासादीय प्रसाद प्रदर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप सुंदर भव्य थे। तेसीण पसाय बडिंसकाण बहुमज देश भागे एतन महेगम भवन करेंती, उन प्रसादावतंसकों के ठीक मध्य भाग में एक बहुत बड़ा भवन बनवाते हैं। अनेक खम्भ साय सन्निविट्ठं, जो अनेक सैकड़ों खम्भों पर स्थित है, पिलरों पर स्तंभों पर स्थित है।
बन्नो उनका वर्णन करना जहाँ राय पसेणी से, जैसे राजप्रश्नी में कहा। प्रेक्षाघर मंडवंशी जाव पड़ी प्रेक्षा गृह मंडप वर्णन के समान जान लेना चाहिए। जाव प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप था। इन बातों से उस समय की राजाओं की, बड़े लोगों की कैसी समृद्धि थी, उसका कैसा समृद्ध जीवन था, संपन्न जीवन था, इन बातों का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। तैणं तं महाबलं कुमारं अम्मा पीरो अन्य क्याय शोभनंसी तिह कर्ण दिवस नखत मुहूर्तंसी नहायं काय बलि कम काय कौव मंगल पाय चित्तं सब्बालंकार विभूषियं प मखनग नहाण घीय बाह्य पसाहन अठंग तिलक तिलक कंकण कंकणाय बिहब बहु उबनीय मंगल सुजम्पिये बार कौव मंगलोव्यार कय संति कम्बं सरी सयान सरी तयान सरी वयान सरी सलावन्न रूप जोबन गुणोबयान बीणियान कय कौव मंगल पाय चित्तान सारी साय राय कुल हिंतो आनिल्याण अठन रायवर कन्नाण एक दिवसेण पाणि गिणहा विंसु तैण तदनंतर तंग महाबलम कुमारं उस महाबल कुमार को अम्मा पीरो माता पिता अन्याक्याय किसी अन्य समय शोभनंसी तिहि कर्ण दिवस नखत मुहूर्तंसी, जैसे ना शिक्षा के लिए उस समय भी शुभ मुहूर्त देखा था। आज शादी के समय भी क्या देखने लगे, सोहवनंसी, जैसे पंचांग आता है ना, उनमें दिवस तिहि तिथि करण दिवस नक्षत्र नक्षत्र मुहूर्त योग आदि, ये 5 चीजें होती हैं जिनको देखने से पंचांग कहा जाता है। ऐसे शुभ समय में नहायं, जिसने स्नान किया है, कय बलि कम्म बलिकर्म किया है, कय कौव मंगल प्रायश्चित कौतुक मंगल प्रायश्चित किया है, सब्बा अलंकार विभूषित सभी अलंकारों से विभूषित किया। पमखणग नहाण घीय बाह्य पसाहन अठंग तिलक कंकण कंकणाय बिहव बहु उवनीयम। अब ये सारी क्रियाएं जो हैं शादी आदि के विवाह के समय की जाती हैं। पमखणग सदवा स्त्रियों के द्वारा अभ्यंगन, जैसे उवटन आदि लाया जाता है ना। नहान, फिर उसके बाद स्नान कराना, फिर आगे घी, उस स्नान के समय गीत भी तो गाए जाते हैं। जिन्होंने शहरों के अंदर क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, गांवों के अंदर तो हमारे देखने में ऐसा आता था कि बहनें क्या करती, गीत गाती थी। बाह्य बाधित और बैंड बाजे वाले, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य उसके अंदर अनुसार वो बाजे भी बजाते थे उस समय। पसाहन प्रसाधन, प्रसाधन आदि क्या है, उसका श्रृंगार, उसको सजाना, उसके सिर के बाल आदि वो ठीक करना, सारे कपड़े आदि कैसे पहनना, बस सारा। अठंग तिलक, मतलब के कहा जाता है मस्तक पर तिलक लगाना। जहाँ अठंग तिलक का है, 8 अष्टांग तिलक कैसा है, इसके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं किया। मतलब माथे पर तिलक लगाया जाता है, ये तो ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है साइड में काला काला टिक्का लगा देते हैं ताकि किसी की नज़र न लगे, नज़र बट्टू कह देते हैं ना, मकान के आगे नया मकान बनाते हैं जहाँ नज़र बट्टू लगा देते हैं, ऐसे हमारे बच्चे को इसको किसी की नज़र ना लग जाए। कंकण है, कंकण हाथों में कड़े, कंकण कड़े पहनाना। बीहब बहु उवनीयम, अपने वैभव के अनुसार नाना प्रकार की जो क्रियाएं की। मंगल सुजम्पिये,
मांगलिक जे कार्य किए। सुजंपीय मंगल, सुजंपीय मंगल शब्द, मंगल गीत आदि। जैसे दीक्षा का वर्णन आता है, शोभा यात्रा निकलती है तो जैसे लोग मंगल वचन बोलते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा। अजियाई जिनाई, जियाई च पाले, पाले ही। मतलब जिनको आपने नहीं जीता उनको जीतो, जिसको जीत लिया है उसकी सुरक्षा करो, उसका पालन करो। परिसाहों को जीतो, 8 कर्मों को जीतो। परिसय रूप मोर, मोर रूपी जो महापिशाच है उसको, उसके ऊपर विजय आप पर प्राप्त करो। 8 कर्मों को जीतो। इस तीनों लोकों के रंग मंच में अपनी विजय पताका ध्वजा क्या करो, फहराओ। ये मंगल वचन है। ऐसे उस समय मंगल वचन यकार बार कौव मंगलो यार कय संति कम्बक। बर श्रेष्ठ कौव कौतुक मंगल उभयार उपचार कय, इनके द्वारा संति कम्बम, जहाँ शांति कर्म आदि किया जाता है। शांति कर्म जो है ये पुरोहितों का काम होता है, पंडितों का काम होता है। कैसे वो करते हैं, देवी देवताओं की पूजा हवन आदि जो भी है शांति कर्म। शांति कर्म का मतलब कि जीवन इस मंगल कार्य में, जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। तर्क करने वाले कर देते हैं इतना कुछ, विघ्न बाधा तो फिर भी आ जाती है। वो ठीक है आ जाती, कर्म तो सभी जगह प्रधान है, लेकिन फिर भी जब कोई बीमार होता है तो दवाई तो उसको देते ही हैं। ये तो नहीं बीमार होते मर जाते हैं तो उसको दवाई नहीं देते, तो वहाँ दवाई देना तो छोड़ते नहीं है। ऐसे ही इन क्रियाओं के संबंध में लोक में कहा जाता है कि अपनी ओर से प्रयास होते हैं कि अशुभ का निवारण, जब निवारण के स्थान है तो उसको किया जाता है। अब दवाई देने से लोग कोई भी ठीक नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। दवाई देने से ठीक भी होते हैं, इसलिए मरणासन तक भी दवाई देने का प्रयास करते हैं। हो सकता है ये क्या हो जाए, बच जाए। ऐसे ही इन शांति कर्मों का ऐसा भी इन बातों को लेकर के विधान किया जाता है। सरी सयाण, सरी तयाण, सरी बयान। अब जिन कन्याओं के साथ, राजकन्याओं के साथ उसका विवाह होना है उनका वर्णन किया है। सरी सयाण जैसे आयु आदि उनकी समानता है, सदृश है। सरी तयाण त्वचा आदि समान है, मतलब एक जैसा रंग रूप। सरी वयाण जिनकी आयु वय आयु एक जैसी है। सरिस लावण्य रूप जोबन गुणों वयाण, लावण्य शारीरिक चमक रूप युवावस्था के गुण जो है उनसे संपन्न। बीणियाण इतना होने पर भी जवानी में उद्धता आ जाती है, लेकिन वो कैसे थी, बीणियाण विनीत। विनयवान कय कौव मंगल पाय छिताण, जिन्होंने कौतुक मंगल प्राश्चित आदि कर लिए हैं। सरी सह राय कुले ही हिंतो आनिल्याण, अपने जैसे प्रभावशाली वैभव से संपन्न राजकुलों से जिनको लाया गया है। अठन रायवर कन्नगा कन्नाण, 8 राजकन्याओं के साथ श्रेष्ठ राजकन्याओं से एक दिवसेण एक ही दिन में पानी गिणहा विंसो, उनका पानी ग्रहण कराते हैं, विवाह कराते हैं। जैसे रोज ही बरात चढ़ी रही और सारा दिन एक दिन रख लिया और उसने सबका क्या कर दिया, फेरे दिला दिया। तैण तस महाबलस कुमारस अम्मा पीरो अयम यारूपम पीदान दलयंती तंजहा। 8 हिरण्य कोड़ियो, 8 सुवर्ण कोड़ियो, 8 मौड़ मौड़ पवरे, 8 कुंडल जुए पवरे, 8 हारे हार पवरे, 8 अर्ध हारे अर्ध हार पवरे, 8 एगावलियो और एगावली पवराओ, एवं मुत्तावलियो एवं कणगावलियो एवं रैणावलियो। 8 कड़ग जोय और कड़ग जोय पवरे एवं तुड़िय जोय। 8 खोम जुय लाइंग, खोम जुयल पवराइंग एवं बड़ग जुय लाइंग एवं पट जुय लाइंग।
एवं दो गुल जुय लाई आठ सिरियो आठ हिरियो आ एवं धियो कितियो बुद्धियो लक्ष्यो आठ नंदाई आठ भद्दाई आठ तले तल पवरे सवरेण मय नियग वर भवन केव आठ झाय झाय पवरे आठ वय भय पवरे 10 गो सासियण बैण आठ नाड गाय नाडग पवराई 32 बद्धेण नाडयण आठ आसे आस पवरे सवरेण मय श्री घर पड़ी रूवय आठ हथी हथी पवरे सवरेण मय श्री घर पड़ी रूवय आठ जानाई जान पवराई आठ जुगाई जुग पवराई एवं शिवियाओ एवं संद मानियो एवं गिल्लियो तिल्लियो आठ बियड़ जानाई आठ बियड़ जान पवराई आठ रहे पारी जानिए आठ रहे संगामिये आठ आसे आस पवरे आठ हथी हथी पवरे आठ गामे गाम पवरे 10 कुल साहसियेण गामेण आठ दासे दास पवरे एवं चेव दासियो एवं किंकरे एवं कंचो इज्जे एवं बरी सरे एवं महत्राय आठ सोवनिये ओलंबन दीवे आठ रूपामय ओलंबन दीवे आठ सुवर्ण रूपामय ओलंबन दीवे आठ सोवनिये ओ कंचन दीवे एवं चेव तिन्नीवी आठ सोवनिये पंजर दीवे एवं चेव तिन्नीवी। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में जिसका नाम चतुरंगी है, आखिर में गाथा में आता है जिन्होंने पूर्व जन्म में धर्म किया होता है, संयम पाला होता है, तपस्या की होती है, कैसे वो अंतिम समय आराधक होते हैं, ऊंचे देव जो मोक्ष में नहीं जाते देवलोकों में, कैसा उनका महारिद्धिक जीवन होता है। जब वहाँ का भाव पूर्ण होता है जहाँ मनुष्य जन्म धारण करते हैं तो ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं जहाँ 10 अंगों की प्रधानता होती है। मानो जिन कुलों में नहीं भी है तो उनके आने के साथ ही वो कुल वृद्धि को प्राप्त होने लग जाते हैं, वहाँ पर सब प्रकार की प्रधानता आ जाती है। सारे का सारा देखा जाए तो पुण्य का खेल है। जो पूर्व जन्म में उन्होंने निशल्य होकर के धर्म आराधना साधना की और उसके कारण ऐसी अखंड पुण्यवानी बांधी और जिसके कारण से वो उनका जन्म हुआ। लेकिन विशेष बात तो ये है जन्म लेने की नहीं, लेकिन इस सारी रिद्धि को निस्सार समझ करके सब कुछ छोड़ करके प्रतिबोध पा करके सब कुछ छोड़ करके संयम जीवन को अपना करके जो कार्य पूर्व जन्म में शेष रह गया था उसको संपन्न करते हैं। तो बताए हैं तैण तस् महाबलस कुमारस अम्मा पियरो अयम यारूवम पीदान दलयंती। फिर उस महाबल कुमार के माता पिता उस महाबल को इस प्रकार का प्रीति दान देते हैं तंजहा जैसे कि वो प्रीति दान क्या है जिसको सामान्य लोग सुनते हैं तो भुचक्के से रह जाते हैं, अरे इतना सारा किसने दिया है। तो कितने तो कहते हैं लड़की के माता पिता के द्वारा दिया गया, लेकिन जहाँ पर लड़कियों के माता पिता ने कुछ दिया उसका कोई वर्णन नहीं आता। ये आ रहा है कि लड़के के माता पिता ने महाबल कुमार के माता पिता ने जे अपने बच्चे को प्रीति दान दिया। तो क्या दिया कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा।